खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। परवेज़ इलाही और इमरान खान क्या वाकई एक पेज पे हैं? बड़ी साहब ने भी कल एक खबर दी कि पूछते हैं कौन मशवरे दे रहा है, अगर दे रहा है परवेज़ इलाही सबको। नून लीग के आज़म तारड़ साहब, गलत फहमी हो गई थी मेरे ख्याल में, बिला वजह ही उनको इस्तीफ़ा मांग लिया गया था। अब गलत फहमी दूर हो गई है तो उसकी कोई ख़ास वजह तो होगी। बड़ी साहब आपसे भी पूछेंगे। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बगैर नहीं हो सकता, तो ये रोज़ ही इनका किबला तब्दील होता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। कहाँ से ये बहुत ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है यकीनन अपने तौर पर सारे फैसले करता होगा। आगे बढ़ते हैं। और बैकडोर राब्तों का सिलसिला भी जारी है। ये बैकडोर क्या होता है, चोर दरवाज़ा क्या होता है, ये भी भट्टी साहब से पूछेंगे। भट्टी साहब, परवेज़ इलाही और इमरान खान एक पेज पर ही हैं, ये कौन पेज खिसका देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक पेज पर थे तो इमरान खान ने अपने 180 बंदों के बावजूद इन्हें वज़ीर आला पंजाब बना दिया। खुद परवेज़ इलाही साहब ने कल परसों बयान आया था उनका कि इमरान खान कहें तो उनकी इमानत है, आधे मिनट में असम्बली छोड़ दूंगा। लेकिन अब इतला है कुछ लोगों ने परवेज़ इलाही साहब से पैगाम रसानी की है कि आप अपने फैसले पे नज़रसानी करें। अब देखना ये है, दरख्वास्त की है या हुक्म दिया है? देखिए, बाज़ लोगों की इशारे ही हुक्म होते हैं, हम जैसों की दरख्वास्त हो रही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कल इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही की मुलाकात होगी। ये खबरें मार्केट में फैलाई जा रही हैं कि परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। अगर असम्बलियाँ तहलील करने के इस फैसले के बाद तो नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत एक दूसरे को टक्करे मार रही है कि इस मौके पर, अहम मौके पर इमरान खान ने तहलील असम्बलियाँ करने का फैसला किया है। जब एक आर्मी चीफ रिटायर्ड हो गए हैं, दूसरे ने कमान संभाल लिया, पुरानी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। जिस तरह 13 जमातों को बनाया गया था वो खुद में बिखरने के चांस है। ऐसे मौके में इस स्ट्रेटेजी से अगर इमरान खान असम्बली तहलील नहीं करते तो फिर समझे कि परवेज़ इलाही साहब उनके साथ नहीं है। अदरवाइज नंबर गेम तमाम आइनी माहिरीन, तमाम सियासतदान कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने में ना कोई कानूनी रुकावट है, ना अखलाकी रुकावट है, और इमरान खान अमलन ये बाजी जीत चुके हैं। अगर धांधली से, धौन से, गैर आइनी कामों से रोकना है, आप अंदाजा करें ना, इमरान खान ने कहा, ये खुद चैलेंज कर रहे थे असम्बली तोड़ो, उन्होंने कहा मैंने 2 सूबों की असम्बली कुर्बान कर दी। ये एक सीट पे पाँव पकड़ते हैं गेट नंबर 4 से जाके, कैसे कैसे हुक्मरान बने, मैं इसको बाद में आऊँगा। 2008 में कौन कौन वापस किससे डील करके आया उससे बाद में आऊँगा। अब मुस्लिम लीग नून के पास अंदाजा करें बड़ी जमात है, मीडिया से कौन बात करा, अता तारड़ जो आज तक काउंसलर नहीं जीते, इनके पास फेस नहीं है। राना इकबाल जो साबक थे स्पीकर कसूर से, राना फूल साहब के साहबजादे, वो चुप करके खड़े थे और बोल रहे थे। काजी साहब, आइनी पर इमरान खान की टाइमिंग इतनी खूबसूरत है असम्बलियाँ तहलील करने की कि मौजूदा वफाकी हुकूमत 13 जमातें नाकआउट हो चुकी है और अपनी शिकस्त को, और इमरान खान की इस हफ्ते अमली के वो कायल हो चुकी है। मैं आपको इतनी बड़ी खबर दे रहा हूँ। अच्छा, आईनी रास्ता कोई नहीं रहा मौजूदा वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन से भागने का कि मां सुआए परवेज़ इलाही को किसी भी तरीके से, काफ लीग को किसी तरीके समझते हैं ना, किसी तरीके से ये नहीं तो ये काफ लीग की सवाबदीद है। मुझे खुद उन्होंने बताया था परवेज़ इलाही साहब ने एक महफिल में कि जी मैंने कहा जी 2-4 दफ़ा तो आपसे धोखा हुआ है, मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो फरमाने लगे 2-4 दफ़ा नहीं 6 दफ़ा। ये मैं उनको वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, साथ एतजाज़ हसन साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा, ये आज़म तारड़ साहब जो हैं, इनको निकाला गया था, बहुत ही इन्होंने गलत, मगर अब या उस वक्त गलती हुई थी या अब कोई जा चुका है तो इसलिए कोई? देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इमीडिएट उनसे रिज़ाइन लिया गया था। अवारी में एक पार्टी थी जिसमें कोई सेमिनार था या जो भी था, उसमें नहायत नामुनासब नारे लगाए गए मेरे इदारों के बारे में, नहायत नामुनासब, और लगवाए गए, लगाए नहीं गए, माफ़ी चाहता हूँ, लगवाए गए एक हिकमत अमली के तहत। उस पर देखें, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे, उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। मैं एक आधे आदमी बात नहीं करता, ओवरऑल फौज या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बेहतरी सोचती है। वो पता चला कि एक सोची समझी तरीके है, उसी वक्त
आदम नज़ीर ताड़ से ले लिया गया। अब 28 तारीख को बादियुल नज़र में, मतलब नॉट कन्फर्म, कि मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो गए। आर्मी चीफ की कमान आसम मुनीर साहब ने संभाल ली। अभी वो घर पहुंचे नहीं तो इन्होंने आदम नज़ीर ताड़ को कहा नहीं जी अब दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करें। अब मुझे बताएं, माफ़ी चाहता हूँ, ज़ियाउल हक की गोद में आने वाले, मुशर्रफ से डील करने वाले, बाजवा साहब से रिज़ाइन मांगने वाले से लेकर उन पर तनकीद करने वाले अदारों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, ये अब अदारों को खुद फैसला करना है। मैं और आपको नहीं भट्टी साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एक लाहौर जैसे शहर में जैसे वो नारे लगे, उसके अलावा हालत इनकी ये है कि इस ग्लोब की किसी गली में ये घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारी इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है? नहीं, हमारी नहीं, अच्छा? चंद लोगों की। अच्छा अच्छा, काजी साहब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कोई सारी नेक मजबूरी नहीं हो सकती। अदारे 99.99% खासकर एक दो अदारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कुर्बानी है, बस एक दो बीच में गड़बड़ होती है तो, वरना आजादुल हक के बकौल के कुछ लोग डिग्गी में बंद ना होकर गाड़ी में छुप के लेट के जाते हैं। क्यों जाते हैं गाड़ी में लेट? जब आप लेट के जाते हैं तो फिर आप लेटे रहते हैं, फिर अपने पाँव पे खड़ा होना नहीं सीखते। तो लेटता वो है जो पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। पाँव पे कौन खड़ा हो सकता है? जिसको 3 नवंबर को 4 गोलियां लगे, उसका नाम है इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का चेयरमैन, जिससे मौत छू के गुजर जाए, मौजाना तौर पर बच जाए, जिस पर कंटेनर पर ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट मारे जाए, उड़ो 26 को फिर जाके इस्लामाबाद के, मैं समझिए तहलील कर रहा हूँ। वो गोली तो पानी वाले पिस्तौल से नहीं चली थी कादी साहब, अल्लाह ना करे वो किसी दुश्मन को भी लगे। अच्छा। खुदा ना खास्ता गोली की याद रख ले, आंख नहीं होती, नीचे ऊपर चंद इंचों से फासले से उनकी टांग खत्म हो सकती थी। इस किस्म का मजाक मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत हो या अपोजिशन। अच्छा, मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा था, आज इलेक्शन कमीशन ने भट्टी साहब एक रिपोर्ट जारी की है और मैं आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। मेरे पास ही है यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए, ये मेरे पास है, हुकूमत यानी 13 जमाती इत्तेहाद के मुकाबले में PTI की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही। इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ, PTI ने 36 ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, 27 में कामयाब होगी। PTI ने मजमूई तौर पर 18,59,322 वोट लिए। 12 जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद जो है 36 हल्कों में 15 लाख से ज़ायद वोट ले सका। PTI ने कौमी असम्बली की 11 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और कौमी की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 1 पर MQM कामयाब हुई और पंजाब के 23 हल्कों में से 17 पर PTI कामयाब रही। काजी साहब, इसी बहस में पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुआ, ये जो नताइज आपने बताए, ये 13 जमातें बिल के बिमा ताकत थी और भी ताकत थी। ताकत मतलब है आप विटामिन खा लें, लेकिन इनकी ताकती खत्म नहीं हुई, उसके बावजूद ज़मीनी इंतखाबात में विटामिन खा लें। ताकत से मुराद मेरी ये है, ये लेके इस बुरी मार्जिन से हारे। अगर ये अकेले अकेले लड़ते हैं तो बड़े बड़े बुर्जों की तो जुबान से जब्त करा देगा इमरान खान। एक ही रोला पै गया, इमरान सीट लै गया। अब ये इलेक्शन एक सवाल और, एक बहुत छोटा सवाल, अब जितनी कम आला तरीन परफॉर्मेंस 7-8 महीनों में हुई है, ये 15 लाख भी मिल जाएंगे अगली दफा? काजी साहब, ये इनका बस चले, ये 15 साल इलेक्शन ना कराए, इनकी ख्वाबों में इमरान खान डराता है। ये इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए तमाम एनर्जी लगा रहे हैं। मैं बार बार खबर दे रहा हूँ, कोई नहीं मानता तो ना माने, मैनू की लोड़ है, मैं ताड़ा किसी का PR हूँ। इमरान खान के होते हुए मौजूदा PDM अब अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। सुन लें, पीपल्स पार्टी अलग लड़ेगी, नून अलग, मौलाना फजलुर रहमान अलग, दीगर अलग। तो क्या ये जिसको 13 मिलके नहीं गिरा सके, एक उसका बाउंसर आया, 13 जमातें ग्राउंड से बाहर चले गई, नॉकआउट हो गई। एक तो होता है खाली आउट, एक होता है नॉकआउट, नक भी आउट। नक देखे मुक्का वजे फिना हो जाता है। बॉक्सिंग खेली, मैं स्कूल में खेलता था, बड़ा भैड़ा मुक्का वजा। वो 26 नवंबर को इमरान खान ने जो मुक्का मारे ना, ਹੁਣ हेलमेट पाए बगैर आवाम में नहीं जा सकते। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आती। साहब, एक मेरी राय है, मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। खान साहब को अर्ली इलेक्शन नहीं मांगना चाहिए। रौनक लगी है, इधर वेखन मजा आ रहा है बड़ा। ऐसा मुल्क डिफॉल्ट हो इधर नस रहे ने, उधर क्या रुक जाएगा? वो जिन्हें लोग
भट्टी साहब ये कहते हैं यहाँ पे आपने इंजीनियर करते हैं गवर्नमेंट, और जिन्होंने डिफ़ॉल्ट इंजीनियर किया है 35 साल की लूट मार से, हैं इन्होंने डिफ़ॉल्ट इंजीनियर किया है। ये डिफ़ॉल्ट मेड इन कहाँ का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता साहब, हुकूमत मगर हमें ये ज़रूरत है सीने से लगाकर। हुकूमत इलेक्शन दे ना दे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा था कि मैंने लॉन्ग मार्च किया कराची से लेके इस्लामाबाद तक, सिंध से लेके। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बात उन्होंने और कही है कि इंतहाई शफाफ तरीके से उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट, ये तो उनका बहन है जो अभी 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 कह रहे थे। देखिए, सिंध हाउस में मैंने वीडियो नहीं देखी। अच्छा, मैंने अल्लाह जानता एक एमपीए को नहल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। लोटे वो बने, मैं नहीं बना। अगर ये इतने ताकतवर हैं, मैंने मान लिया बकौल आपके, तो शफाफ इलेक्शन कराना, तो मुतालबा करना हर खुद पीडीएम की कौन सी बड़ी जमात का लीडर 2018 के बाद नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करता रहा, उसका नाम लेते रहो में से। चलो 1 2 3 शुरू नहीं, अब नाम लेंगे, अब प्रोग्राम नहीं खत्म होगा। 13 जमातों में से 2018 के बाद शिकस्त फाश खाने के बाद हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बशमूल मौलाना फजलुर रहमान ABCD कौन सी जमात दोबारा इलेक्शन का मुतालबा नहीं करती रही? सबने किया है। तो फिर अब क्या बहुत पड़ गई? उन्होंने ये भी किया कि भी आप, वो ये भी कहते थे कि जनाब अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो दोनों असम्बलियां तोड़ दें। अब जो है पैर पांव पकड़े हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के कि यार खुदा का वास्ता ये न करना, क्योंकि महमूद खान नहीं मानेगा किसी की। काजी साहब नहीं, असम्बलियां तहलील करने के बाद जुबान भी कोई चीज़ है। मुझे यकीन है शहबाज शरीफ वदादार आदमी है। अगर असम्बलियां तहलील हो गई और सूबाई हो गई 2 सूबों की, तो सिवाय नए इलेक्शन के कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। जो ऑप्शन अपनाएंगे, मैं अब भी इस बात पे कायम हूं, खान साहब को नहीं मांगना चाहिए इलेक्शन, इनका अंत देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए जो इनको लाते लेते अच्छा, खान साहब को नहीं मानना चाहिए, इनके पल्ले कुछ नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान अपनी सीट हार गए क्या, और पीपल्स पार्टी के पास कैसा तरह आपकी तवज्जो चाहिए, सिर्फ 7 सीटें थी पंजाब में, तो ये कह रहे थे हुकूमत को हम नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान अपनी सीट हार गए, नून लीग वादिया मेजोरिटी से हार गई, तो ये 18 के इलेक्शन नहीं मान रहे थे, उनके नाजायज मुतालबे भी जायज। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम से। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद को जो निज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बड़ी साहब ये हमारे लीडर है ना, इधर की हैं। अच्छा काजी साहब, इनमें एक साबिक वज़ीर क्विकली बताएं। ये इतराफ़े जुर्म है कि इनकी अदम एतमाद इनके बकौल मेरे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराई है, इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इसके बगैर नामुमकिन है। इसका मतलब है हुई है तो फिर मुमकिन है। और दूसरी इंक्वायरी करें, बता दूं, किसी से बात तो नहीं करोगे ना। संदेशे आ रहे हैं, संदेशे आ रहे हैं। किस बात पे संदेश आ रहे हैं? वापस आके एक क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भट्टी साहब के पास कोई खास संदेश है, वो क्या है? वेलकम बैक। भट्टी साहब आगे चलते हैं और ये बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बैकडोर कहाँ पे होता है और उसमें कौन से राब्ते होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, 2 चीज़ें होती हैं, एक बैकडोर, एक चोर दरवाजे। तो आजकल चोर दरवाजे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि बैकडोर तब राब्ते होते हैं जब आप फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत ना रखें या आपको खदशा हो कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मेरा फ्रॉड ना पकड़ा जाए, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं मुकमका, अंडरस्टैंडिंग आपके बकौल लेन देन। जिसके बाद आपने देखा होगा बैकडोर राब्ते ना होते तो आज मोहतरम शहबाज शरीफ, जिन पर 4 महीने फर्द जुर्म आए थे, वज़ीर आज़म ना होते। आज भी गालबन नैब ने शहबाज शरीफ साहब के राना सनाउल्लाह को 15-20 केस वापस ले ली है।
ये बैकडोर राब्तों का ही नतीजा है कि लूटा हुआ माल जायज़ करके बंदे को ड्राइलिंग करके निकल जाए। अब सुना जा रहा है कि इमरान खान ने जब से असम्बलियाँ तहलील करने का कहा, आइनी और कानूनी तरीके पे तो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, उनमें कोई कानूनी रुकावट नहीं, कोई रखना नहीं डाल सकता। लेकिन कहा जा रहा है कल रात पंजाब की अहम शख्सियत को कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की जो भी है इनसे राब्ता करें, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सख्त परेशान है कि इमरान खान की इस स्ट्रेटजी के आगे वो कानूनी और आइनी तौर पर नाकआउट हो चुके हैं। अगर बैकडोर राब्तों से परवेज़ लाई, जो बज़ाहिर तो वो कह चुके हैं कि इमरान खान कहें तो आधे मिनट में असम्बली तोड़ दूंगा, लेकिन आज सारा दिन खामोशियाँ रही, बल्कि कहा जा रहा है सरगोशियाँ रही। अब चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन एक तो राब्ता जो बज़ाहिर खुल के हुआ है प्रेसिडेंट साहब का और आर्मी चीफ मिले हैं, ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ आए हैं और जो हैं हमारे सदर साहब बड़े मुतदिल मिजाज शख्सियत हैं। पता नहीं अब वो क्या सिलसिला है, लेकिन आपको इस हवाले से कोई है कि क्या बात हुई होगी अंदाज़न? देखिए, जब भी कोई आर्मी चीफ तैनात होते हैं तो वो सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं। बज़ाहिर तो मुल्क में वो मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सदर साहब या वज़ीर-ए-आज़म वो जो नए आने वाले हैं, क्योंकि पहले 6 साल बाद रिटायरमेंट के बाद मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कहा मैं गुमनामी की ज़िंदगी की तरफ जा रहा हूँ। गुमनामी या बेनामी, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा चैलेंजेस है। जैसे TTP ने कहा कि हम दोबारा हमले करेंगे और इस मौके पर पाक फौज का सबसे ज़्यादा अहम रोल है और हमें यकीन है कि यकीनन सियासतदान अपना गंद खुद साफ करेंगे और अदारे अपना काम करेंगे। नए आर्मी चीफ को बहुत अहम चैलेंजेस है। ये खबर कहाँ तक ठीक है कि अब कुछ लंदन के शख्सियात और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी फेस सेविंग जो है वो खान साहब से मांग रहे हैं या ये सिर्फ फजूल खबर है? नहीं, खान साहब से नहीं मांग रहे। अब वो इलाज की गरज से गए थे और इलाज की गरज से यूरोप में गए हैं और कहा जा रहा है कि अहम तरीन हलकों में उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को तब तो किया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, लेकिन नवाज शरीफ को लाए। लेकिन कई सब बड़ी आपके लिए काबिल हैरत बात होगी, नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि अब जितना डैमेज हो चुकी है ये हुकूमत 7 महीने में, जितनी अवाम पर महंगाई और नाअक्स हिकमत अमली की वजह नीचे रख गया है, नवाज शरीफ भी कारआमद साबित नहीं होंगे और एक इलेक्शन इमरान खान को 80-70% मेजोरिटी से ले जाएंगे। अब बैकडोर राब्तों से क्या करते हैं? बज़ाहिर बादिउल नज़र में नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको जेल में जाना होगा। भी 35-36 साल बड़ी मैं एक मामूली सी मुलाजमत कर रहा हूँ, इन्हें कुल होर की कराना है, की ईजाद कराना जे इस मुल्क को आपने हर तरीके से जो उसके साथ कर दिया मैं वो बोलना नहीं चाहता। आपके इस वक्त सारे कारोबार बंद हैं, स्टेट बैंक जो है 1 टका नहीं दे रहा, कोई इकॉनमी शट डाउन है इनकी आला पॉलिसियों की वजह से। इसहाक डार साहब ने आके मैशत में या जो रेल पेल कर दी है वो भी देख ली। अब उनको भी बुला लें नवाज शरीफ साहब को, ज़रा देखें कि कैसे करोड़ों लोगों का जमे गफ़ीर या परनाला बाहर निकलता है। अच्छा, कई सब गुजारिश है, देखें आजमाए को बार बार क्या आजमाना। 3 दफ़ा गालबन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं। इस दफ़ा आके कौन सा नया तेल निकालेंगे पाकिस्तान की सरजमीन से? 81 में ज़ियाउल हक ने उन्हें फिनांस मिनिस्टर बनाया, 85 में वो वज़ीर आला बने, फिर मोहम्मद खान जनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा, फिर ज़ियाउल हक के बेटे के साथ दगा किया, फिर बेनज़ीर की हुकूमत कराई। मुझे बताएं 4 दफ़ा वो पहले आ चुके हैं। उनके बार बार आने के बाद 2 जमातों के कमो बेशतर 35-40 साल के इक़्तिदार का देखने के बाद अब नया चीज़ ये क्या निकालेंगे? मुझे ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाए। तो अब कौन सा हुक्म उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है? नवाज शहबाज शरीफ यहाँ तक को उनके बकौल क्या नाम है उनका, आपके दोस्त इसहाक डार साहब के ख्वाजा आसफ कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लंदन नवाज शरीफ से मुशावरत करने आए और अब आके क्या करेंगे? वो अब क्या चले कल आ जाए, सुबह अभी आ जाए,
तो क्या हो जाएगा मुझे बताए? चीनी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस जल्दी हो जाएगी, आइन और कानून की हुक्मरानी हो जाएगी। मैं तो एक और भी बात आपसे करा, एक चले बीच में ज़िमरन हमारे ऊपर से कह रहे हैं ये कि जी इमरान खान साहब यानी वो फवाद चौधरी साहब अमेरिकन डिप्लोमेट से भी मिले हैं, तो कुछ ये मेरे तो पहले भी खबर थी कि वो उधर से भी राब्ते होते रहते हैं, ज़ाहिर है वो भी जानते हैं, तो उसमें भी कुछ था हो रहा है। मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, इन्हों को की याद कराना जे होर ये इसहाक डार साहब माशाल्लाह काजी फैमिली फेम जो हैं, और वो जो इनका 164 का जो वो भी पड़ा हुआ है, हलाल का वो जो हमने सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह अकामे भी देख लिए, अब और क्या करवाना है? अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट तक ले आए हैं, आना साढ़े को हिक नहीं, पीएम साहब जहाँ जाते हैं कहते हैं कोई पैसे दे दो, मतलब और क्या? What else we need? मैं गुजारिश करता हूँ मौजूदा हुक्मरानों से और उनके इत्तेहादियों से जो भी लाए थे वो टोटल मायूस हो चुकी है। उसकी वजह ये है, बड़ी जल्दी मायूस हुए हैं, 35 साल तक इन्होंने पाल पोस के रखे हैं और मुल्क का लूमड़ जिस तरह चकवाल में कहते निकाल दिए। हर दफा चेहरे चेंज हो जाते हैं, नया पुरानी। अच्छा आप मायूस हो गए बताएं? अच्छा बड़ी मेहरबानी। तो अच्छा मायूस हुए, बड़े जीनियस है यार। देखिए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, डिफॉल्ट होने के करीब ये ले आए हैं। अब इनसे 13 लोगों से हुकूमत नहीं चल रही, इंटरनल बहुत ज्यादा एक दूसरे से नफरत है। आज आपने शायद बिलावल साहब की तकरीर नहीं सुनी, उन्होंने कहा था कि आइंदा कराची में जियाला नाज़म या मेयर जो भी होता वो होगा, MQM के साथ उनके इत्तेहाद नहीं है। तो गुजारिश ये है, नवाज शरीफ के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो रजीम साइफर चेंज के तहत इमरान खान की हुकूमत उल्टाई गई है, इसका एक तरीका है मुल्क को पटरी पे, तरक्की की पटरी पे लाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए और मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की जगह नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए। बाकी सारे अदारों को चानना हो गया है कि भाजी कश्ती डूबती जाए ना। बात ये है कि आपकी इकॉनमी ऑलमोस्ट शट डाउन में इस वक्त। कल जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे शो में थे तो वो बता गए हैं कि जनाब आप एक आना भी, आज भी मैं एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कि $30,000 से ज़्यादा। मेरा मतलब है कि इतनी मेहनत से इन्होंने ये बच्चों ने काम किया है, 35 साल माशाल्लाह। तो अब इनको की देखना सी अखीर, व्हाट एल्स वी वांट। देखिए कादी साहब, पिछले 40 सालों में आप एक बात माने, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया, लोग एक वक्त के खाने से महरूम हो गए, लोग तालीम से महरूम हो गए, लोग सेहत से महरूम हो गए, लोग इंसाफ से महरूम हो गए, लोग जुल्म से माला माल हो गए। लेकिन इनके ज़ाती एहसासों में अगर आप बढ़ाए देखें तो खरबों गुना इजाफा हो गया। जो अपनी फैमिली के लिए जीता है, फैमिली के लिए उनका बिजनेस बाहिर है, उनके बच्चे बाहिर है। अरबपति कहना नहीं चाहिए, खरबपति और मुल्क बिगारी। अच्छा ये 500 मिलियन लेके आए हैं खरबपति, तो आवाम को चाय पीने के लिए चाय की पत्ती नहीं। ये मौजा भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। मारो कत्ती बत्ती छत्ती। जिस मैशत डिफॉल्ट के कह रहे हैं और जो उसकी रेटिंग है, उसके हुक्मरान जो हैं वो माशाल्लाह हुन बरसता है, वो तो बिल गेट शर्मा जाता है। 500 मिलियन लेके आए हैं सागदार साहब, जो बहुत बड़े विजिट आ रहे थे यहाँ पे, वो उन्होंने आके 4.9 पे मुझे बताया गया है कि इंतहाई महंगा कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया है। ये फिर 80 दे 80 देना है। देखें कादी साहब, कर्जे लेने से मुल्क हमेशा डिफॉल्ट की दलदल में फंसता है। आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, इंपोर्ट खत्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका मजदूर किसान बेरोजगार हो रहा है। आप कर्जे लेके अगली दफा 10 गुना ज्यादा सूद से कर्जे चुकाएंगे तो क्या होगा? सूद दर सूद कौम पहले यहां तक थी, अब ये माथे तक आ गई, आखिरी सांस ले रही है। आपकी इकॉनमी, आपकी माशियत, आपके तमाम इकॉनमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। यार फिर वही बात हो जाए, मैं क्लोजिंग की तरफ जाना है बड़ी साहब, मैंने क्लोजिंग करनी है। मैं आपसे फिर कल ये सवाल फिर टेकअप करूँगा कि ये एक जो सारी तारीख 40 साल से तो हम इस जर्नलिज्म में देख रहे हैं, फिर ये कि क्या ये इनके पास कोई स्ट्रेटजी है? इनके इकानमी के माहिर आ चुके हैं और वो हमने देख लिया है, अब मज़ीद क्या दिखाना है इन्होंने। बहरहाल ये आज का हमारा शो था, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।